यहाँ पे आए हुए कुछ लोगों और कुछ अगुवाई लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे आज ये इतने दिनों के बाद इनको यहाँ पे महाजुटान करने की क्या जरूरत पड़ी। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है पंचायत न्यूज में। जी बहुत धन्यवाद पंचायत न्यूज को। और यहाँ पे अभी ऐसा क्या हो गया कि जो आप लोग को महाजुटान करने की जरूरत पड़ गई? देखिए ये जो पारसनाथ मरांग गुरु जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा बहुत ही श्रद्धा के है और हम लोग घर में चाहे कहीं पर भी ये पूजा के पहले मरांग गुरु का हम लोग नाम लेकर ही हम लोग पूजा का और कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं। तो ये आदिवासियों का एक इज्जत और मान सम्मान की बात है। आदिवासी जब से ये जो धरती में पैदा हुआ तब से हम लोग मरांग गुरु को मान रहे हैं। तो आदिवासी माने धरती में पहला आदमी है। और ये जो आए जैन मुनि लोग, ये लोग तीर्थ करने आए। यहाँ झारखंड बहुत अच्छा वातावरण है तो घूमने आ गए। अब घूमने आ गए यहाँ पर तो हम आदिवासी लोग क्या है ना कि बड़ा निर्बल स्वभाव के होते हैं, बड़ा ईमानदार होते हैं, तो हम लोग किसी को कभी मना नहीं करते थे। तो ये लोग अभी यहाँ आके बूढ़ा में आके यहाँ पर मर गए, कौन दफनाए यहाँ पर। तो ये लोग कहने लगा कि ये पारसनाथ हमारा है। कि भाई मेरा जमीन पे मेरे घर में कोई आके कोई वृद्ध आदमी मरे और मेरा घर को कहने लगे कि ये हमारा है, ये शराफत नहीं है। आपका बोलने का मतलब है कि पहले इसका नाम मरांग गुरु के नाम से जाना जाता था, पारसनाथ नहीं था कि पहले से पारसनाथ है? ये मरांग गुरु पहले से था, पारसनाथ बाद में हुआ। पारसनाथ बाद में हुआ। मरांग गुरु जब से ये आदिवासी पैदा हुआ तो मरांग गुरु के नामे से पूरा वर्ल्ड का संथाल आदिवासी मरांग गुरु के नामे से पूजा करता है। चाहे गौड़ क्षेत्र में बड़ा देव बोलता है तो इसको हम लोग मरांग गुरु बोलते हैं। अच्छा, मरांग गुरु मतलब बड़ा पहाड़। जब यहाँ जैन समाज आए उसके बाद इसका नाम पारसनाथ पड़ा? हाँ, इसके बाद पारसनाथ हुआ है, उसके पहले नहीं था। अच्छा, अभी का भी बात बताइए, अभी ऐसा क्या हो गया? बात क्या है कि इतने दिनों तक ये लोग शांति से कर रहे थे। अब यहाँ क्या हुआ भाई, तुम मेहमान जैसे रह रहा था, हमको कोई आपत्ति नहीं। अब यहाँ पर हक जताने लगा ये पारसनाथ पहाड़ी मेरा है, जैनियों का है। भाई झारखंड में आपको याद होना चाहिए, झारखंड में जितना अनुसूचित क्षेत्र है उस क्षेत्र में तो गैर आदिवासी को घुसने का संविधान अलाउ नहीं करता है, अनुच्छेद 19 का पारा 5 के तहत। लेकिन कुछ क्षेत्र जो है जहाँ पर अनुसूचित नहीं है वहाँ पर आ जा सकता है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में जहाँ आदिवासी निवास करते हैं वहाँ का शांति शोषण भंग ना हो, इसलिए संविधान उनको वर्जित करता है। उनको पता नहीं है, प्रशासन को मालूम नहीं है, सरकार वो अनुपालन नहीं करती है संविधान की। तो अभी आप जैसा बोल रहे हैं संथाल, आप लोग संथाली हैं राइट? तो आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी संथाली हैं, ठीक है? आपके जो शिबू सोरेन जी थी, देशम गुरु जी, वो भी संथाली थे। तो सब अगर आपके साथ ही है, मतलब सब आपके ही कास्ट के हैं, तो ऐसा क्यों हुआ जो आपको अनदेखा कर दिया गया? हाँ, ये आप अच्छा सवाल पूछे हैं आप। मैं आपको सही बात बताता हूँ। ये हेमंत सोरेन रहे, चाहे बाबूलाल मरांडी रहे या अर्जुन मुंडा रहे, बात वही बोलेगा जिनके पास पैसा की ताकत है। तो आज जैन मुनियों या गुजरातियों के पास इतने पैसा है, बिजनेस व्यापार करके वो कमाए हैं, जिससे एमएलएओं को, मंत्रियों को वो खरीदते हैं और चुनाव में बांटते हैं। इसलिए वह आदिवासी की बात नहीं करके उन जैनियों का बात कर रहे हैं। तो मैं भी उन जैनियों को एक आगाह करना चाहता हूं कि झारखंड के आदिवासी नहीं, पूरे भारत के आदिवासी 5 साल के अंदर वो आज जो 2 गुना कीमत दे करके हेमंत सोरेन को बोलता है कि हम लोग रेवेन्यू देंगे, हम लोग 4 गुना दे करके जहां से आया आज जैन वहीं हम लोग भेजने का काम भी करने का हम लोग पहल शुरू कर दिया। और रांची में 9, 10, 11, 12 उसके लिए तैयारी और राष्ट्रीय लेवल का ये एक सम्मेलन हो रहा है। और हम लोग इनको दिखा देंगे कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी जिस दिन जग गए और अपना वो समझदारी वो दिखा दिए। करंट सिचुएशन जो ऐसा पैदा हो गया था कि लोग हिंदू धर्म भी जैन लोगों का समर्थन करने लगे थे। आपने दिल्ली, मुंबई सब जगह पे देखा कि किस तरह से उनका आंदोलन हुआ कि वहाँ पे उनसे छेड़छाड़ ना किया जाए, उनके भावनाओं से छेड़छाड़ ना किया जाए, ताकि और लोगों को ये भी नहीं पता है कि जैन से पहले, आपने जो अभी बताया, जैन से पहले आपके मरांग गुरु वहाँ थे, लेकिन ये मरांग गुरु का एक भी जिक्र नहीं आया। भारत देश में इतने आंदोलन हुए अभी ये 2-4 दिनों में, लेकिन एक भी आपका जिक्र नहीं हुआ। लेकिन ये तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे पहले आदिवासी आए, फिर जाके आपको जैन समाज आए। जी जी, यहाँ जो आज पूरे देश में जैनियों के समर्थन में पूरे भारत के लोग जो उठ खड़े हुए, कारण है पैसा। आज जैनियों के पास, गुजरातियों के पास ये आंदोलन नहीं करता। एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा, ये गुजराती लोग या कोई भी मरवाड़ी आंदोलन कभी नहीं करता, ये करवाते हैं। ये
आदिवासियों को पैसा दे करके नेताओं को जो आज बुलवा रहे हैं, हेमंत सोरेन को जो आज गलती करवा रहे हैं, वो पैसा है। ये पैसे की बल पर राजनीति चल रहे हैं। तो जिसके पास पैसा का ताकत होगा अब उन्हीं का भाषा बोलेंगे भाई, सीधी सी बात है। एक चीज, मेरा एक और सवाल है कि जैसे जैन धर्म यहाँ पे आए, जैन लोग यहाँ पे आए, वो लोग कंटिन्यूसली मतलब हर दिन, हर समय, हर महीने पूजा पाठ में मिलिन रहे, लेकिन आप लोग ने मुरांग बुरु को छोड़ दिया। छोड़ दिया मीन्स गलत नहीं समझिएगा, छोड़ दिया मीन्स आप उसको साल में एक बार भी कभी पूजा नहीं करने आने लगे। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी आए, अभी उनको पता चला कि पारसनाथ में मुरांग बुरु है, तो ऐसा क्यों आप लोग ऐसा क्यों छोड़ दिए थे अचानक? देखिए भाई, हम लोग इसको जो धर्म को जो है ना, ये व्यवसाय रूप में नहीं रखा। हम लोग पूजा करते हैं, साल में एक आध बार ही पूजा करते हैं। तो हम लोग मरांग बुरु को हर जहरा में पूजा करता है, तो ये मरांग बुरु है, तो हम लोग इसके नाम से हर गांव में पूजा हो रहा है। अच्छा, मतलब इसके नाम से आप लोग घर पे ही पूजा कर लेते हैं, आप लोग एक जगह पे आके इकट्ठा नहीं होते क्योंकि आप उतने तो आप ये सक्षम। मेरा आस्था का बात है। अब हम यहाँ कोनो ये व्यवसाय का धंधा नहीं चला रहे हैं जैनियों की तरह। यहाँ पर जैन मुनि लोग ये इतने सारे जो मंदिर बनाए हैं, तो क्या कर रहा है मंदिर में? एक ही तो मंदिर काफी है जी। ये 10, 15, 25 या 5 किलोमीटर दायरे में जो इतना मंदिर और धर्मशाला बनाया, काहे के लिए बनाया? आदिवासी लोग ये व्यवसाय के रूप में धर्म को व्यवहार नहीं करता है, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन ये जैनियों का धंधा वही है कि धर्म के आड़ में व्यवसाय करना, सीधी सा आरोप है भाई। और वही पैसा में हेमंत सोरेन को आज गए खरीदने का बात बोलता है। ये इतने कमाते हैं, ये भाई सभ्य समाज है, देश कहाँ से कहाँ बढ़ गए। तुम नंगा होकर के हमको क्या शिक्षा दे रहा? देश आगे बढ़ेगा नंगा होकर? आप बताइए ना भाई। मैं नंगा का भाई ठीक है, आप जंगल में आके रह लिए नंगा, ये समाज में रहने लायक नंगा आदमी का स्थान है बोले आज के सभ्य युग में? नहीं ना। हम लोग यदि यही चीज यदि नंगा घूमते शहर में आधा पेंट पान के, तो हमको जंगली बोलते। तो ये दोहरी भाषा नहीं चलेगी, दोहरी नीति। इस तरह की भाषा को बदलना होगा इन जैनियों को। तुम नंगा घूमेगा सभ्य और हम आधा कपड़ा पहने गरीबी से, वो बोलता है कि तुम जंगली। एक चीज़ और था जो मैं भी यहाँ पहली बार आया, ठीक है, तो जैसा भी मैं देखने में और सुनने में आया कि यहाँ तो बहुत विकास हुआ है। यहाँ से जैसे ही जाएंगे यहाँ पे इनका धर्मशाला, मंदिर जगह जगह पे है, लेकिन यहाँ से जो नीचे जो गरीब और जो आदिवासी रहते हैं उनकी हालत आपने जाके देखा कि किस तरह से वो लोग रहते हैं। उनके यहाँ पे ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली की सुविधा है, उनको राशन उठा के 10-10 किलोमीटर तक सर पे लाना पड़ता है। तो ये विकास है इनका? ए भाई, विकास का परिभाषा क्या है? सरकार हमको बताए या कोई IAS ऑफिसर हमको बताए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। बात करता है ये लोग विकास का। 74 साल से हमको बेवकूफ बना रहा है। विकास के नाम से लूट लिया जंगल, जंगल जमीन को, खान खनिज को लूट लिया। विकास कहाँ आदिवासी का हुआ जी? आदिवासी इस देश का मालिक है। ये दस्तावेज और एक कहता है पैसा नहीं तो निकाल के देख लीजिए उसमें। ये भारत सरकार का पैसा नहीं है, केंद्र सरकार का पैसा। भारत सरकार अलग है, भारत सरकार दैट मीन्स आदिवासी। तो ये आदिवासी बिजनेस पेपर नहीं किया इसीलिए वो अमीर नहीं बना। तो हम लोग क्या है ना, खेत खलिहान में काम करके मेहनत करके हम लोग जीना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, अच्छा लगता है। ये लोग क्या है ना, धर्म के नाम पर इस तरह का धंधा चलाता है और इसके आड़ में आदिवासियों की जमीन को लूट रहा है। आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या है, पहले वो परिचय दीजिए, उसके बाद फिर बताइए कि यहाँ पे क्या है। जोहार, मैं दुर्गाचरण मुर्मू, तलसा गांव के माझी बाबा, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड। तो अभी यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को सबको आने की जरूरत पड़ गई? जो आदिवासी घर पे पूजा करते थे उनको आज यहाँ पे आना पड़ा। देखिए, ये मरांग बुरु का मामला है और हम लोगों ने देखा कि कुछ दिनों से यहाँ जो स्थिति है ये हमारे अनुकूल नहीं है। यहाँ मरांग बुरु जो हमारा सृष्टि हुआ दुनिया का और मानव का उत्पत्ति हुआ, उस समय हमारा मरांग बुरु में हमारे पूर्वज आए और मरांग बुरु की कृपा से यहाँ पर अपना सब कुछ पाकर यहाँ बसने लगे, गांव घर बनाए और उसके साथ साथ जाहिर है वो लिटम मने को देवी देवता सबको पूजने लगे। हमारा एक सिस्टम है, हमारा प्रथा है बलि प्रथा। मरांग बुरु लिटम मने को सीम सुकरी मतलब बकरी, सुअर, मुर्गा, काड़ा, बैल, गैल सब लोग प्रथा जो बलि प्रथा उसमें हम लोग चढ़ाते हैं और उसको हम लोग ग्रहण भी करते हैं प्रसाद के रूप में। उसके साथ साथ जो है वो
जो हंडिया बनता है उसको भी हम लोग चढ़ाते हैं, हंडी चढ़ोर करते हैं, उसको भी ग्रहण करते हैं। जहाँ परसनाथ मरांगबुरु में हम लोग रहते थे वहाँ पर सुख शांति को देखकर बाहर से लोगों का आना भी चालू हुआ। उसमें एक जैन समुदाय भी था, जैन समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय भी आए हैं, ऐसा नहीं कि जैन सिर्फ आए हैं। उसके यहाँ के साथ साथ पूरा झारखंड में आदिवासी क्षेत्र में उधर कस्बा आया है, लेकिन जियो और जीने दो की प्रवृत्ति हमारा समाज किसी को इनकार नहीं किया, सबको अपना मेहमान की तरह साथ में रखा है। इतिहास गवाह है, जिसने भी आदिवासी के साथ अन्याय किया है या अत्याचार किया है उसको छोड़ा नहीं है। आप इतिहास देख लीजिए, तिलका माझी का, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानों का। लेकिन अभी भी हम लोग सैकड़ों सालों बाद आज हम लोग शांति से रह रहे थे, मगर आज आदिवासी समाज और धर्म के ऊपर में हमला हो रहा है, इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जैसे बोल रहे हैं कि मरांगबुरु हम लोग गांव-गांव में पूजा करते हैं, घर-घर में पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ जो है ना, यह मरांगबुरु में हम लोग जो फागुन का प्रथम दिन, फागुन मुलु हिलो प्रथम दिन को हम लोग यहाँ पूजा करते हैं मरांगबुरु में, और उसके मौने माह बाद 5 दिन बाद हर गांव-गांव में पूजा करते हैं और विभिन्न पर्व त्योहार में पूजा करते हैं और उसके साथ साथ बलि चढ़ाते हैं। ये जो अभी नोटिफिकेशन आ रहा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार बना रहा है, इसमें ऐसा बोल रहा है कि नहीं मांस मदिरा नहीं चलेगा या और भी कुछ एक्टिविटी नहीं चलेगा। अगर इस तरह का होता है तो जैन मनी को ये होना चाहिए कि उतना साल से वो लोग आदिवासी अगर पूजा कर रहा है, हंडिया दारू पी रहा है, मांस मछली खा रहा है, फिर उस समय तो वो लोग का भ्रष्ट नहीं हुआ धर्म। अब सैकड़ों साल बाद भ्रष्ट होने लगा। इसका मतलब ये है कि पूरा क्षेत्र को अतिक्रमण कर कब्जा करने का ये षड्यंत्र है और आदिवासी समाज को समाप्त करने का षड्यंत्र है। क्योंकि अगर जैसा कृष्णा जी बोले कि एक मंदिर ही काफ़ी है आप वहाँ पर पूजा अर्चना और अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए, इतना सैकड़ों एकड़ में और सैकड़ों किलोमीटर दायरे में ये सब बना के कोई मोक्ष प्राप्त होगा नहीं। यहाँ बिजनेस चल रहा, धंधा चल रहा है। इसीलिए हम लोगों ने पर्वत और पहाड़ और जंगलों का रक्षा किया है आदिवासी। इसीलिए आदिवासी को आदिवासी ही रहने दीजिए। जिस दिन भड़काइएगा, छेड़िएगा तो किसी को छोड़ेगा नहीं। ये उदाहरण आप पहले भी देख चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरा डिटेल में बताने के लिए। इसका समाधान ये है, आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल के बैठ के आदिवासी संथाल समाज का हित में फैसला ले। जितना हम लोग का परंपरा है, धर्म है, पूजा पद्धति है, जब पर्व त्योहार है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। अगर उसको फेर बदल किया पूरे झारखंड में आग लगेगा, झारखंड ही नहीं पूरा दुनिया में आग लगेगा। ये सोच के चलिए। और जैन मुनियों को भी आगाह करना चाहेंगे कि वो लोग भी अपना धर्म जो है और अपना परंपरा जो है निभाते रहे। हमने अभी तक किसी को भगाया नहीं। अगर वो लोग हम लोग को छेड़ेगा, यहाँ अपना कब्जा करेगा तो हम लोग यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, पूरा इस एरिया से ही भगा देंगे। यह हम लोग का चैलेंज है। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।